Good morning, students. How are you? Myself, Ovik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So today we will discuss some important questions from the three-dimensional geometry and from the topic of direction ratios and the direction cosines. So I think in the last lecture we had discussed many more things, many more concepts regarding the direction cosines and the direction ratios. And one thing just I want to tell you, these direction ratios, one student asked me about his doubt that, oh sir, all the time these direction ratios will be positive or not. Okay, so whether this direction cosines will be positive or not every time. So just remember one thing, direction cosines, this may be positive or negative. Okay, because the cosine function angles range 0 to pi. Okay, that means 0 से 180 डिग्री. ठीक है, अब 180 तो -1 है, तो दैट मींस cos 180 का वैल्यू यहां पर -1 आ रहा है. cos 120 इसका वैल्यू भी देखो -½ आ रहा है. ठीक है, सो दैट मींस यहां पर कोसाइन फंक्शंस का वैल्यू नेगेटिव आ सकता है 0 से लेके पाई तक. ठीक है, दैट मींस यहां पर अगर कोई भी फंक्शन हो तुम्हारे पास cos थीटा, और उसमें थीटा जो है ना किसके किसके बीच लाई करता है, 0 से लेके पाई तक लाई करता है. ठीक है, अब 0 से लेके पाई तक होगा तो cos फंक्शन का वैल्यू प्लस माइनस हो सकता है, नो प्रॉब्लम. तो अगर cos फंक्शन का वैल्यू प्लस माइनस हो सकता है तो डायरेक्शन कोसाइंस भी क्या हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, नो प्रॉब्लम. इट डिपेंड्स ऑन योर एंगल. ठीक है, तो ये जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग्स. If the direction cosine, some negative values are coming for the direction cosine, no need to worry about that. It may be possible, no problem. डायरेक्शन कोसाइंस नेगेटिव भी आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है. अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच रहे हैं तो नेगेटिव तो आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है. ठीक है, अच्छा, ओके. नाउ शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. जस्ट try to solve some questions from this three-dimensional geometry regarding direction cosines and the direction ratios. तो चलिए शुरू करते हैं. Okay, just write your first question. Find the angle between the vectors. आपके दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना है. Find the angle between two vectors. Find the angle between two vectors having direction ratios proportional to ठीक है, proportional to किसके इसके साथ 2, 3, -6, 2, 3, -6 and 3, -4, 3, -4, 5. दैट मींस दो वेक्टर्स आपके पास हैं और दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शनल है किसके साथ, इसके साथ और इसके साथ. आपको एंगल निकालना है दोनों वेक्टर्स के बीच. सबसे पहले तो मुझे वेक्टर्स क्या है वो पहले कंस्ट्रक्ट करना है. यहां पर लिखो. ओके, तो यहां पर देखो दो वेक्टर्स के बीच तुम्हें एंगल्स निकालना है और दोनों वेक्टर्स का देखो डायरेक्शन रेशियोज गिवन है. ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला था किसी भी स्ट्रेट लाइन का वेक्टर फॉर्म अगर आपको निकालना है तो आपको IJ के साथ जस्ट डायरेक्शन रेशियोज जो है ना उसको डाल देना है तो वेक्टर फॉर्म निकल जाएगा. ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में मैंने ये सब डिस्कस किया था. ठीक है, तो यहां पर द लाइंस ऐसे लिखो, द लाइंस. अब लोग सर यहां पर तो वेक्टर दिया गया, आप लाइंस लिख रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है, दोनों सेम ही है. लाइंस ए वेक्टर इक्वल्स टू, तो क्या होगा, पहला 2i + 3j और इधर -6k. ठीक है, और दूसरा लाइन होगा यहां पर बी वेक्टर, दैट मींस 3i - 4j और इधर 5k.
नाउ एंगल बिटवीन देम, ये दोनों के बीच आपको एंगल निकालना है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम क्या होगा? अगर दोनों के बीच एंगल निकालना है तो क्या होगा? फॉर्मूला cos थीटा इक्वल्स टू, cos थीटा इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय modulus of a vector modulus of b vector. Now you need to find the dot product of these two vectors. और जैसे कि मैंने बोला था कि डॉट प्रोडक्ट निकालते समय आपको क्या करना है? जस्ट द सेम वेक्टर कंपोनेंट्स का कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। जैसे ये दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन होगा, ये दोनों के बीच होगा और ये दोनों के बीच होगा, बस। और बीच में एड, दैट मींस प्लस प्लस प्लस, दैट मींस 6 minus 12 minus 30 divided by modulus of a vector, that means 2 square 3 square और इधर माइनस 6 होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है 3 स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर और इधर 5 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर होगा माइनस 36 और नीचे रूट के अंदर होगा, अच्छा 2 स्क्वायर दैट मींस 4 और इधर 9 4 9 13 और इधर 36, ठीक है ना। तो 4 प्लस 9 प्लस 36 और इधर क्या होगा? 9 प्लस 16 प्लस 25। तो यहां पर cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है आंसर? cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 36 पाई, इधर रूट ओवर क्या होगा? 36 और इधर 13, दैट मीन्स 49, ठीक है 49 और इधर होगा 50, है कि नहीं। तो 49 का तो स्क्वायर रूट मुझे पता है, 49 का स्क्वायर रूट तो यहाँ पर 7 होगा और 25 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालू 25 का 5√2 होगा, है कि नहीं 5√2, दैट मीन्स ये देखिए ये फिर से यहाँ पर ये 36 है, 36 दैट मीन्स माइनस 36 बाई 35√2, ठीक है। अब ऊपर नीचे अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूं दैट मीन्स रैशनलाइजेशन करूं तो यहां पर क्या होगा? माइनस 36√2 बाई 35 इंटू 2 से अगर तो मैं 36 काटू तो यहां पर क्या होगा? माइनस 18√2 बाई 35, ये होता है एंगल cos थीटा का वैल्यू। दैट मींस यहां पर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू यहां पर जस्ट cos इनवर्स, है कि नहीं, cos इनवर्स जस्ट यहां पर माइनस 18√2 बाई 35, ये लिख के रखो, बस हो गया आंसर, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर अगर कोई भी दो वेक्टर्स का डायरेक्शन रेशियो अगर दिया जाए, डायरेक्शन रेशियो को यूज करके दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल आपको निकालना है तो जस्ट डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला, यू विल गेट द फाइनल आंसर, ओके। उसके बाद एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है ये सब, ठीक है। लो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट, find the coordinate of the foot of the perpendicular, find the coordinate, find the coordinate of foot of the perpendicular, foot of perpendicular, okay, drawn from the point, drawn from द पॉइंट, किसी एक पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,2,1 a 1,2,1, ओके, टू द लाइन, टू द लाइन, टू द लाइन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चंस हैं ये पीडीएफ में इधर डाल दूंगा, ठीक है। टू द लाइन 1, यहां पर बी है 1,4,6 and C 5,4,4, ओके। सो ये आपका क्वेश्चन है।
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा डायग्राम में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एक पॉइंट है बी, ठीक है, 1,4,6, और ये जो है ना ये सी है, दैट मीन्स 5,4,4। अब एक स्ट्रेट लाइन यहां से ए पॉइंट से यहां पर ड्रॉ किया गया है, दैट मीन्स ये जो है ना ये ए पॉइंट है, 1,2,1। तो आई थिंक यू हैव गॉट द क्लियर आइडिया रिगार्डिंग द डायग्राम्स, ठीक है ना। तुम्हें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, फुट तो मतलब ये है, दैट मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, हो गया। अच्छा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक रास्ता तो है मेरे पास, यहां पर दो प्रोसेस से मैं कर सकता हूं। एक तो ये परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी यूज करके जो किया जाता है वो परपेंडिकुलर, दो लाइंस परपेंडिकुलर, और यहां पर हम लोग सेक्शनल फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, सेक्शनल फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एंगल यहां पर एक काम करो, एंगल निकाल के करते हैं, ठीक है, ये जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी यूज करके करते हैं। ओके, देखो स्टार्ट करो, यहां पर हियर हियर ये एक पॉइंट नाम दे दो एपी, हियर एपी लाइन, लेट ले लो, लेट एपी लाइन intersects, okay, intersects the BC line with the ratio, अब इंटरसेक्ट किया है तो किसी ना किसी रेशियो में तो किया है ना, उस द रेशियो k:1 ले लो, ठीक है, क्लास 10 में जा रहे हैं हम लोग, या फिर 11th का जो 3 डायमेंशनल पार्ट है उसमें, ठीक है, k:1 रेशियो। नाउ एंड पॉइंट्स तुम्हें पता है, ठीक है, एंड पॉइंट्स तो तुम्हें पता है, अब रेशियो भी पता है, देन यू कैन यूज द डायरेक्शन, देन यू कैन यूज द सेक्शनल फॉर्मूला। नाउ पॉइंट P, नाउ पॉइंट P, फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ओके, एंड mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस n, ठीक है। तो बिठा दो सब वैल्यू से, तुम्हें पता है m और n के जगह k और 1 बिठाओ, और x1 y1 x2 y2 तो तुम्हें पता है, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो पुट द वैल्यूज हियर, ओके, यू विल गेट द पॉइंट p, ठीक है। तो यहां पर बिठाओ mx2, दैट मींस k इनटू mx2, दैट मींस k इनटू 5 प्लस nx1, n मतलब 1 इनटू x1 दैट इज 1 डिवाइड बाय k प्लस 1, फिर my2 दैट मींस k इंटू y2 कितना है 4, और ny1 1 इंटू 4 डिवाइड बाई k प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर mz2 मतलब क्या होता है, निकालो निकालो जल्दी जल्दी जल्दी, यहाँ पर mz2 मतलब क्या होता है, mz2 मतलब यहाँ पर k इंटू z2 तो ये है, ठीक है ना, 4 प्लस nz1, n मतलब यहाँ पर 1 है, इंटू z1 मतलब यहाँ पर 6, ठीक है, 6 बाई k प्लस 1। तो यहां पर देखो एक पॉइंट तो आराम से निकलता है, वो पॉइंट है यहां पर 5k प्लस 1 बाई k प्लस 1, 4k प्लस 4 बाई k प्लस 1, और तीसरा पॉइंट है 4k प्लस 6 बाई k प्लस 1। ये देखो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ना, एक मतलब फाइनल आंसर नहीं है, के पॉइंट का P पॉइंट का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर मुझे मिला, ठीक है। नाउ वी शुड यूज द परपेंडिकुलरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है।
अच्छा, एक नोट लिखो यहां पर, एक नोट आपको लिखना है, नोट। ठीक है, इफ टू लाइन्स, इफ टू लाइन्स परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, दैट मीन्स व्हाट, द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन्स, एंगल बिटवीन दिस टू लाइन्स विल बी 90 डिग्री, राइट। तो ये जो कॉस थीटा, दो लाइन के बीच एंगल का जो मैंने फॉर्मूला यहां पर लिखाया था, यहां पर क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या था, याद है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, अगर यहां पर थीटा 90 डिग्री हो, दैट मींस cos 90 क्या होता है, cos 90 जीरो होता है। तो अगर यहां पर जीरो होता है, परपेंडिकुलर होने से थीटा की जगह क्या होगा, थीटा की जगह आपको क्या बिठाना है, हियर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो बिठाओ। तो cos थीटा क्या आएगा, cos 90 डिग्री, दैट मींस cos 90 डिग्री, दैट मींस ये जो पार्ट है ना, ये तो एज इट इज रहेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये तो जीरो है, ठीक है ना। तो यहां से डायरेक्टली क्या लाइन मिलता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर रख दो। दैट मीन्स दो लाइंस के बीच अगर परपेंडिकुलर रिलेशन होता है, तो वो दोनों लाइंस का जो डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन का सम होता है वो जीरो होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू जीरो। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, दो लाइंस के बीच एंगल, हम लोगों ने सीखा है। और यहां से ही थीटा के जगह 90 डिग्री अगर मैं पुट करूं, तो एक परपेंडिकुलरिटी कंडीशंस निकल जाता है, वो ही ये कंडीशन, दैट मींस ये कंडीशन है। इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, देन दिस टू ट्रायंगल, देन दिस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। That means before getting the perpendicularity property, you need to verify this line, whether the multiplications of the direction ratios and the sum of the multiplications are zero or not। ठीक है, अच्छा, तो ये नोट है, ये तो लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर हम लोग वेरीफाई करेंगे whether the zeros are coming or not। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे डायरेक्शन रेशियोज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, तो शुरू करो। ठीक है, ये लिख लिया है, तो यहाँ पर थोड़ा मिटा, यहाँ पर ही करते हैं, न्यू पेज नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पर मुझे चाहिए ये सब। ठीक है, और फिगर को भी थोड़ा दिमाग में सेट करके रखना, ये फिगर भी मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ, हियर ऐसे लिखो, हियर डायरेक्शन रेशियो ऑफ, ऑफ क्या लाइन, बीसी। बीसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो तो सीधा आप निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में पॉइंट दिया हुआ है। जस्ट फाइंड द डायरेक्शन रेशियो। क्या होगा, देखो, 5 माइनस 1, 4 माइनस 4, 4 माइनस 6, दैट मीन्स 4 कॉमा 0 कॉमा माइनस 2, ये होता है बीसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसका, एपी, एपी का डायरेक्शन रेशियो थोड़ा निकालो। अब ए पॉइंट भी तुम्हें पता है, क्वेश्चन में गिवन है, और पी पॉइंट तुमने निकाला है, जस्ट यू कैन सी दिस पी पॉइंट। अब दोनों के बीच डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे, पी पॉइंट भी पता है, ए पॉइंट भी पता है, जस्ट यूज द फॉर्मूला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, जस्ट निकालो फॉर्मूला। तो क्या होगा, देखो मैं लिख रहा हूं 5k प्लस 1 बाई k प्लस 1, ठीक है, माइनस क्या होगा 1 कोमा, फिर ये 4k प्लस 4
बाई के प्लस 1 माइनस 2। ठीक है, तीसरा क्या होता है 4k प्लस 6 बाई के प्लस 1 माइनस 1। देखो, ठीक है, तो यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन करके आप लोग थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बस वही होता है डायरेक्शन रेशियो। दैट मीन्स यहाँ पर 5k प्लस 1 माइनस के माइनस 1 बाई के प्लस 1 है कि नहीं, और इधर 4k प्लस 4 माइनस 2k माइनस 2, ठीक है, डिवाइड बाई के प्लस 1। और यहाँ पर होगा 4k प्लस 6 माइनस के माइनस 1 बाई के प्लस 1। ठीक है, बस अब तो यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन करके फाइनली तुम्हें मिल जाएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एपी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर तो और कुछ कैंसिल नहीं होगा, जस्ट लिखो ऐसे। यहाँ पर होगा 4k बाई के प्लस 1 कॉमा, ये क्या होगा 2k प्लस 2 बाई के प्लस 1, और इधर 3k प्लस 5 बाई के प्लस 1। ये देखो डायरेक्शन रेशियो एपी का भी मिल गया, बीसी का भी मिल गया। ठीक है, तो यहां पर लिखो सिंस सिंस एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, ओके, दिस इंप्लाइज, ये लिखो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन है परपेंडिकुलरिटी का। अब नाउ द क्वेश्चन इज what do you mean by a1 b1 c1? That means this the direction ratios of the first line a1, that means ये a1 ये होता है आपका a1, ये होता है आपका b1, ये होता है आपका c1, ये होता है आपका a2, ये होता है आपका b2, ये होता है आपका c2। ठीक है, अब यहां पर वैल्यू बिठाओ, इक्वल्स टू 0 लिखो, वहां से आपको क्या का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो इसको इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 फ्रॉम 1 फ्रॉम 1 स्टार्ट करो, फ्रॉम 1, फिर उसके बाद कंटिन्यू करो, बिठाओ वैल्यू बिठाओ जल्दी जल्दी, फर्स्ट फ्रॉम 1 फ्रॉम 1 फ्रॉम 1 क्या है a1 a2, दैट मींस a1 a2 a1 into a2। ठीक है, दैट मींस 4 into 4k डिवाइडेड बाय k प्लस 1 प्लस b1 b2, दैट मींस 0 into b2 मतलब क्या है 2k प्लस 2 बाई k प्लस 1 प्लस c1 c2, दैट मींस माइनस 2 into 3k प्लस 5 बाई k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से देखो 16k, ठीक है, और ये तो 0 हो गया, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू पूरा। ठीक है, और इधर होगा माइनस 6k माइनस 10 बाई के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से 10k माइनस 10 इक्वल्स टू 0, दैट इज k इक्वल्स टू 1। क्या का वैल्यू 1 निकल रहा है, बस क्या का वैल्यू जो 1 निकला है ना, ये जो p पॉइंट तुमने निकाला है ना उसमें बिठा दो। सो यही तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, सो p पॉइंट बिठा दो इसमें, क्या का वैल्यू 1, ये जो है ना इसमें क्या का वैल्यू 1 बिठा दो। सो p पॉइंट क्या होगा 5 इंटू 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, फिर 4 इंटू 1 प्लस 4 बाई 1 प्लस 1, फिर 4 इंटू 1 प्लस 6 बाई के प्लस 1, सॉरी ये 1 प्लस 1 होगा, 1 प्लस 1, बस निकाल लो आंसर फाइनल। ठीक है, एकदम आराम से निकल जाएगा आंसर।
है कि नहीं? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? P.5, दैट मीन 6/2 दैट इज 3, और इधर फॉर 8/2 दैट मीन्स 4, और इधर 10/2 दैट इज 5, 3,4,5, that means the foot of the perpendicular is 3,4,5. It is the final answer. ओके, ये आपका फाइनल आंसर होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और दोनों लाइंस के बीच, दो लाइंस के बीच अगर आपको परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो आपको ये चीज, ये जो है ना, ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लीकेशन का सम अगर 0 निकल गया, दैट मींस दिस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लासेस, बाय एंड ज्वाइनिंग।